गुरुजी, मैं आज के इस अंक में बात करूंगा क्योंकि हमारे अनेकों ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने यही सवाल पिछले कई दिनों से किया है। इसीलिए मैं ये आज एक ज्वलंत विषय उठाऊंगा, लकवा यानी पैरालिसिस। ये एक ऐसी समस्या है जो कि आने से पहले बिल्कुल भी इसका लक्षण पता नहीं चलता। इंसान को बिल्कुल खबर ही नहीं होती है कि कब हमें ये कौन सा रोग हो जाए, ये लकवा जैसे संबंधित। लेकिन जब ये हो जाता है तो ये समझिए हमारा शरीर बिल्कुल अधमरा जैसा हो जाता है। हमारा शरीर काम ही नहीं करता है, बिल्कुल लाचार हो जाते हैं। ऐसे में जब हम डॉक्टर के पास हमें हमारे परिवार के लोग लेकर जाते हैं, हमारे परिजन लेकर जाते हैं, यही रोग को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स लगभग 8 साल, 10 साल, 5 साल, मतलब बहुत एक लंबा समय लग जाता है। और वो भी उसमें कोई गारंटी नहीं होती है कि ये ठीक हो पाएगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, लकवा होता क्यों है और इसकी आयुर्वेद में क्या गुंजाइश है ठीक होने की? देखिए, जब शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी पड़ जाती है तो इससे लकवा बड़ी जल्दी होता है। और लकवे का इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में लकवा क्या किसी भी रोग की दवाई नहीं है। वहाँ सिर्फ अंगों को सुन्न किया जाता है, जहाँ तकलीफ होती है रोग नहीं काटा जाता। परंतु स्वस्थ विचार में लकवे को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे खेत में से गाजर मूली निकाल के खेत को साफ किया जाता है। आज पूरे संसार के अंदर मैंने सभी साइंटिस्टों को, आयुर्वेद के ज्ञाताओं को, यूनानी को, होम्योपैथी को, नेचुरलिस्ट को चैलेंज किया है कि जिस रोगी का उपचार आपके पास नहीं है, जिसका उपचार करके आप थक के रोग बढ़ रहा है, उस रोगी को आप बुधवार ले छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची उसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी उसके अंदर कमी पाई जाएगी वो मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर ये कमी है। और फिर उसके बाद जो दवाई दूँगा उस दवाई से जिस दिन आएगा उसी दिन 10 से 15% आराम भी कर दूँगा। क्योंकि मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान है। मैं 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है मुझे, जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और इसी करके मैं चैलेंज करता हूँ सबको। और मुझे नाड़ी का ज्ञान है, जो आप MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी में रोग नहीं पकड़ सकते। मैं 5 सेकंड में नब्ज पकड़ के बता दूँगा कि इस हिस्से में ये रोग है, इतना पुराना है। उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। जैसा रोग होगा वैसी दवाई सब चलेगी। ये मेडिकल साइंस नहीं है कि जो रोग है उसी की दवाई खिलानी, बाकी रोग नहीं काटना। यहाँ पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग है सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती है। लकवे के मरीज के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों उपचार हैं, परंतु टीवी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप इस उपचार को नियम पूर्वक दिन में 6 या 7 बार करते हैं तो हफ्ते में जिसके अंग बिल्कुल काम करना छोड़ गए वो अपने आप काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये उपचार है शहद से। आप 100 ग्राम पानी गर्म लें जिसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री हो। इसके अंदर आप 2 चम्मच शहद मिला दें, 10-12 बूंद नींबू की मिला दें। अब इसको शहद को पानी में अच्छी तरह घोल के अब रोगी को पिलाने में आधे गिलास को आप 20 मिनट का समय लें। इससे अंदर जाके जो नसों के अंदर सिकुड़न पैदा हुई है, शहद जाके जैसे मोम को अग्नि के पास रख के पिघल जाता है, ऐसे नसों के अंदर जो सिकुड़न पैदा हुई थी वो खुल जाएगी, नसों में गर्माहट आएगी और जो खून का दौरा बंद हो गया था चालू हो जाएगा। परंतु ये क्रिया आपको हर 3 घंटे बाद करते रहना है। 15 दिन में आपके लकवे में कम से कम 35 से 40% परिवर्तन आ जाए, सिर्फ इतना ही काम करने से।
परंतु अब खान पान की तरफ ध्यान दें। खाने में दिन का खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि का 6 से 8 के अंदर। खाने के साथ 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसमें शहद भी मिला सकते हैं, नींबू का रस भी मिला सकते हैं, तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसका नियम है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में 1 घंटे का समय लगाएं। सुबह 10 से 12, शाम को 6 से 8। उसके बाद यदि आपके बीच में हिम्मत है बैठने की तो वज्र आसन बैठ जाएं, कम से कम 5 मिनट। फिर दिन का टाइम है तो वज्र आसन से उठ के यदि आपको चलने की थोड़ी हिम्मत हो गई तो 10 मिनट घूम के आधा घंटा सो जाए। और रात्रि का टाइम है तो वज्र आसन से उठ के कम से कम आधा घंटा आप सैर करें। उसके बाद आप पढ़ें, कोई धार्मिक सीरियल देखें, परिवार से बातचीत करें, ठीक 9 बजे सो जाए। सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 5-7 बार अग्निसार, 1 घंटा लोन विलोम करना अति आवश्यक है। अब आपका लकवा ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आज टीवी के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास जो भी ऐसा रोगी आता है, जिस दिन आश्रम में आता है, नाड़ी परीक्षण कराता है, उसी दिन रोगी को 15 से 20% आराम मिल जाता है। 15 दिन की दवाई से किसी को 35 से 40% और जिसका भाग अच्छा उसको 60% आराम मिलता है। किसी को 1 महीना दवाई खिलानी पड़ती है, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने से फालतू दवाई नहीं खिलानी पड़ती, और उसका लकवा ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करता है।